नहीं कहना चाहता, क्योंकि उसके कारनामों से वो खुद आज जेल की सलाखों के पीछे है। एक तरफ हमारे सुप्रीमो और हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में अगर लोग आपसे पूछते हैं तो आप बता सकते हैं, इतिहास गवाह है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ तब से सिर्फ एक हरियाणा जनहित कांग्रेस के सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई एक ऐसे नेता है जिन्होंने अपने वर्करों के लिए चंडीगढ़ में लाठी गाई, वरना सब लोग वर्करों को आगे कर देते हैं और नेता पीछे हो जाते हैं और वर्कर पिटते हैं। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने आपके लिए अपना हाथ तोड़वाया और आपके हितों के लिए चंडीगढ़ में लाठी गाई। दोस्तों, आप बता सकते हैं, जिस सोनिया गांधी के सामने हिंदुस्तान के विपक्ष पार्टी के अलावा उनके पार्टी के लोग बोल नहीं सकते, कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में होते हुए उनके सामने पार्लियामेंट में सोनिया गांधी से कहा, सोनिया गांधी जो आप हरियाणा में लोगों की, किसानों की जमीन जो आप एकबार कर रहे हैं, ये सरासर गलत है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। उस मर्द को हरियाणा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा का मुख्यमंत्री जब कुलदीप बिश्नोई जी बन जाएंगे तो हरियाणा का 36 बिरादरी का सम्मान होगा, विकास रोजगार दिए जाएंगे और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी दी जाएगी। मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि आने वाली सरकार हरियाणा जनहित कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की है, तो इसलिए आप हमारा साथ दें, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाए। जय हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी, जय श्री कुलदीप बिश्नोई जी। अब आपके सामने ओमकार तंवर जी जो शब्द बोलेंगे, हमारे नवनियुक्त जिला प्रधान है, उन्होंने कुलदीप जी ने बहुत ही विश्वास के साथ उन्हें हरियाणा फरीदाबाद की जिम्मेदारी सौंपी है। तो ओमकार तंवर जी प्लीज 2 मिनट। बहुत ही मान सम्मान के योग्य दूर दराज से आए सभी कॉलोनी वासी, मेरी माताएं बहनें जो इतनी भरी गर्मी में यहाँ पर आई है, साथियों, दोनों दलों के सभी नेतागण, मैं सबका नाम बारी बारी से लूंगा तो नहीं ले पाऊंगा। आज हमारे बीच हमारे बिश्नोई जी आए हुए मुख्य अतिथि आज के इस प्रोग्राम के। साथियों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा जनहित कांग्रेस और भाजपा ने आपकी जो आवाज उठाई है, ये कॉलोनियां जो नियमित नहीं है, इनको नियमित किया जाए। साथियों, ये कॉलोनियां आज से नहीं, जब इन कांग्रेसियों को वोट चाहिए होती है आपकी, तो ये कॉलोनियां सब कुछ है। जब आपकी वोट इनको चाहिए होती है तो आपके दरवाजे आ जाते हैं और कह देते हैं कि हमें आप वोट दो, हम आपका विकास करेंगे। और जब आज हमारी माताएं बहनें उनके दरवाजे जाती है तो उनके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि आपकी कच्ची कॉलोनी है, पक्की कॉलोनी नहीं है, आपका विकास नहीं हो सकता, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो साथियों, जब ये आपके दरवाजे पर आए तो उनको एक ही जवाब देना कि हम कच्चे एरिया में रहते हैं, हम पक्के में नहीं, हमारे पास आपके लिए कोई वोट नहीं है। आपके पास ये जवाब है, मुंह तोड़ जवाब दे। और जो अपने और सराय में पहचाने, जो आपके आज हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को आप एक बार मौका देकर देखें। हम ये आश्वासन दिलाते हैं, चौधरी बल्लाल जी ने जो आपके विकास 96 में जो कॉलोनियां जो रास्ते जो पक्के किए थे, वो आज तक पक्के नहीं हुए। उसके बाद उस टाइम भी तो एक अच्छी कॉलोनी थी, उस टाइम भी तो पक्के रास्ते हुए थे, जो आज ये पक्के रास्ते नहीं कर रहे हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे भाजपा के हमारे जिला अध्यक्ष गौड़ साहब आपसे 2 शब्द कहेंगे। धन्यवाद। क्योंकि किसी भी समय लोकसभा के चुनाव आज आपके समय हो सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों 2 केंद्र के मंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा। अब इस देश के प्रधानमंत्री को भी अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इस देश पर अब भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक बहुत सशक्त कार्यकर्ता जो इस देश के प्रधानमंत्री पद के रूप में लायक हो, किसी दूसरे की कठपुतली पर ना नाचता हो, ऐसा इस देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी और आप सब लोगों के सहयोग से इस देश में बनने जा रहा है। तो आप सब लोग तो आज से ही ईमानदारी के साथ जन जन के बीच में जाकर अपनी बात को रखें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने समय देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस का रहेगा और आप सब लोगों की समस्याओं को उचित स्थान पर दूर किया जाएगा। इसी विश्वास के साथ आज जो ये कार्यक्रम किया, मैं आयोजक को बहुत बहुत बधाई अपनी तरफ से देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा
जी, हमारे बहुत ही करीबी भाई आलोक मेहता जी, हमारे बहुत ही करीबी भाई इकराम जी, और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय जिला अध्यक्ष गौड़ साहब, पूर्व विधायक हमारे बहुत ही करीबी साथी चंद्र भाटिया जी, मूलचंद शर्मा जी, और यहाँ उपस्थित फरीदाबाद जिले के तमाम वरिष्ठ भाजपा के नेतागण और इस प्रदर्शन में शामिल हजारों की संख्या में आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और भारी संख्या में उपस्थित महिलाओं, आदर व सम्मान के योग्य महिलाओं और छोटे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को ये बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही छोटे नोटिस पर आप हरियाणा जनहित कांग्रेस भाजपा के साझा प्रदर्शन में इतनी भारी भीड़ में यहाँ पहुंचे। इस भीषण गर्मी के बावजूद इस सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करने के लिए आप इतनी भारी संख्या में पहुंचे, इसके लिए मैं आप सबका हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चौधरी कुलदीप बिश्नोई की तरफ से और हजका भाजपा गठबंधन की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, आप जानते हो कि हरियाणा में आज हम 90 के 90 हलकों में जा रहे हैं, लोगों के बीच में 36 बिरादरियों का सुख दुख जानने, आपकी समस्याओं को जानने, तो मैं बड़ा भारी अपार भरपूर समर्थन मिल रहा है 36 बिरादरियों का, क्योंकि इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने केवल एक काम किया है, वो कि प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा पहुंचाया है और आम आदमी को सबसे बड़ा नुकसान अगर उठाना पड़ा है तो पिछले 10 सालों में उठाना पड़ा है। तो भैया आपके पास ये बहुत बढ़िया मौका होगा, क्योंकि जिस प्रकार से गौड़ साहब ने आपको बताया कि केंद्र में बहुत बड़ी उठापटक चल रही है और लोकसभा के उपचुनाव कभी भी आपके ऊपर सौंपे जा सकते हैं, मिड टर्म इलेक्शन की घोषणा हो सकती है, तो भैया आपके पास बहुत बढ़िया मौका होगा इस भ्रष्ट सरकार से पीछा छुड़वाने का, और ये पहला पड़ाव होगा। अगर इस गठबंधन को बहुमत मिलता है, हमारे प्रत्याशी यहाँ से जीत कर जाते हैं, केंद्र में एनडीए की सरकार बनती है, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब कुलदीप बिश्नोई आपके मुख्यमंत्री हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, और जहाँ तक फरीदाबाद की बात है, फरीदाबाद का अगर सही मायने में किसी ने विकास किया है, किसी ने कोई मास्टर प्लान कभी बनाया है फरीदाबाद का, औद्योगिक नगरी के नाम से अगर कोई पहचान दिलवाई है फरीदाबाद को, तो केवल चौधरी भजनलाल जी ने दिलवाई है, और आने वाले समय में ये काम आपका बेटा, आपका भाई कुलदीप बिश्नोई पूरा करेगा। कुलदीप बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई भाइयों, आज कुलदीप बिश्नोई का मुख्यमंत्री बनना केवल हमारे भाषण देने पर निर्भर नहीं करता, हमारे तोड़ों करने से निर्भर नहीं करता, ये निर्भर करता है आपकी एकजुटता पर। जब आप लोग जागरूक होंगे, जिस प्रकार से आपने एकजुटता शक्ति प्रदर्शन आज दिखाया है, ये प्रदर्शन, ये जज्बा, ये जुनून आपको चुनाव तक कायम रखना होगा, क्योंकि अगर इसी जज्बे और इसी जुनून से हम चलेंगे तो बड़े भारी बहुमत से हम हजका भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी और आपके समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए एक बार यहाँ पहुंचे हजका भाजपा गठबंधन के सभी नेताओं का और सभी साथियों का यहाँ मैं पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आपका ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बनने के बाद हमारी समन्वय समिति ने ये फैसला लिया है कि अपनी सरकार बनने के बाद एक कमेटी बनाई है हमने कि समान विकास का एक कानून पारित किया जाएगा, तो जो विकास आदमपुर में होगा वही विकास बल्लभगढ़ में होगा। साथ ही मैं अपने युवा साथियों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि युवाओं को बहुत उम्मीद है, उनके पार्टी के नेता युवा है, और आने वाले समय में युवाओं की सरकार बनाने के लिए एक पढ़े लिखे साफ छवि के नौजवान युवाओं को आगे लाने के लिए, चौधरी भजनलाल जी का खोया हुआ राज वापस लाने के लिए, आपका मान सम्मान वापस लाने के लिए चौधरी कुलदीप बिश्नोई और हजका भाजपा